होप आप सब बढ़िया और अच्छा कर रहे हो। मेरा नाम विजय अग्रवाल है और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है। इस वीक में एक और क्रिप्टो वीकली मार्केट एनालिसिस लेके आया हूँ, जहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा कमिंग वीक के लिए क्या व्यू रह सकता है बिटकॉइन, सोलाना, इथेरियम और कमोडिटीज़ में गोल्ड, सिल्वर अलॉन्ग विथ इट ऑयल। इन 5-6 चीज़ों पे अपने डिस्कशंस करेंगे। सिंस मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो मुझे अलाउ नहीं है इंडियन मार्केट्स पे बात करना ज़्यादा, तो मैं उस पर इतना नहीं करूँगा, बट ओवरऑल ट्राई करूँगा निफ्टी पे एक व्यू दे सकूँ ओवरऑल एज अ सेक्टोरल इंडेक्स। ठीक है, सो विदाउट अ डू स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, सो आई होप आपको मेरी स्क्रीन विजिबल हो। ठीक है, सबसे पहले हमारे शहंशाह बिटकॉइन से स्टार्ट करेंगे, तो ध्यान से समझना। ठीक है, मैं मूविंग एवरेज हटा दे रहा हूँ। ठीक है, देखो ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट पे पता चलता है कि जो मार्केट्स है वो किस लेवल से मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले सकते हैं। ठीक है, आई होप आपने फेवरेट रिट्रेसमेंट की वीडियो देखी होगी, क्योंकि मैं हर वीडियो में फेवरेट रिट्रेसमेंट बहुत मेजरली यूज़ करता हूँ, जिसके बारे में बात करते रहता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए चीज़ें। तो आप नोटिस करोगे तो मार्केट्स में क्या हुआ है। सबसे पहले तो एकदम सिंपल रखता हूँ मैं। देखो हम लोग यहाँ से पुल बैक रैली किए, गिरा, रैली किए, गिरा। अब चांसेस क्या है कि ये अप मूव एक स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्यों मेरे को लगता है कि अप मूव स्टार्ट कर सकता है, वही रीज़न ये भी है कि ये जो लास्ट स्विंग है, मैं खाली लास्ट स्विंग की बात कर रहा हूँ, इस लास्ट स्विंग का हम लोग जब भी फिब लगाते हैं पहले हम लोग देखते हैं वो जो फिब है वो लास्ट स्विंग से कैसा कर रहा है, उसके बाद हम लोग उसको पूरा मूव का फिब देते हैं। तो अगर यहाँ पे देखिए तो ये 50% एरिया जैसे सपोर्ट लेके ऊपर क्लोजिंग दिया है, इसलिए मैंने 50% जोन मार्क करके रखा है। एंड अगर पूरा स्विंग का लेंगे नीचे से ऊपर तो ये 38% के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, जो कि एक अच्छी चीज़ है इसके लिए। ठीक है, सो मैं 50% ये पकड़ ले रहा हूँ एक बार। तो लेवल कितना आ रहा है, ये लेवल आ रहा है, ये आ रहा है 73,700। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, हाँ अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊँगा। छोटे टाइम फ्रेम पे अब मैंने क्या बोला, मैं बाई कब करूँगा। एकदम सिंपल लॉजिक। देखो ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है जहाँ पे मार्केट्स ने सपोर्ट लिया था, इसके नीचे है। तो जब तक के लिए प्लीज़ समझना, एक सेकंड, जब तक के लिए मार्केट्स इस जोन को ब्रेक करके एक आवरली या 4 आवर क्लोजिंग नहीं दे देता, मैं लॉन्ग नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि एनीवेज जब रेजिस्टेंस है ना, देखो जब यहाँ पे आया सेलिंग आई, यहाँ पे आया होल्ड कर रहा है, बट एक और चीज़ नोटिस करो, जब ऊपर आ रहा है तो इसके जो लोज है वो ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्ट्रांग है। तो बेस्ट बाई जोन क्या होगा इसमें, अगर ये इसके ऊपर एक आवरली क्लोजिंग दे दे, यहाँ रीटेस्ट करे, रीटेस्ट मतलब सब रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया, अब सपोर्ट बन के यहाँ पे कोई बुलिश ग्रीन कैंडल बनेगी तो मैं यहाँ पे खरीदूंगा। ठीक है, ये मेरा प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। तो इसमें लॉन्ग पोजीशन बनेगी तो कहाँ बनेगी वो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, बस आप कॉन्सेप्ट समझो, रीटेस्ट हमेशा अच्छा होता है। क्यों, आप समझो, अगर यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया बड़ा सारा, अब आप बोल रहे हो मैं ब्रेकआउट पे बाय करूँगा, अब आप इसके ऊपर बाय करोगे, इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखोगे 2-3 हज़ार पॉइंट का, मार्केट हो सकता है एसेलेट करके फिर ऊपर चल जाए। तो बेटर क्या है, इसको ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्ट करने दो, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बना है फिर आप लॉन्ग प्लान करो। सिंपल ये प्लान है कि सपोर्ट्स पे हम लोग को खरीदना है। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, एकदम सिंपल, यहाँ पे जब इसके ऊपर एक रीटेस्ट हो जाएगा, मैं मान रहा हूँ इस एरिया के आसपास, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे रखूँगा समवेयर अराउंड, ये हो गया 74,300, सिंस से 4 आ रहा है तो मैं 1 आवर पे आ रहा हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से समझना मैं टारगेट स्टॉप लॉस कैसे लगा रहा हूँ। जो लोग स्विंग करेंगे, स्विंग मतलब 2-4 दिन या 1 हफ्ता होल्ड करना चाह रहे हैं, तो ये जो लो बना था ना इसके थोड़ा सा नीचे 350 से 700-800 पॉइंट का एसएल, और उनके लिए टारगेट्स हो जाएंगे ये वाले जोन, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये वाले जोन उनके लिए ये टारगेट हो जाएंगे। ठीक है, 1:2.5 का ट्रेड है, सिंपल। ठीक है, एंड जो लोग लंबा बैठना चाहते हैं लंबा बैठ सकते हैं, तो उनके लिए स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग हो जाएगा और टारगेट्स भी उसी हिसाब से फिर ये ऊपर के शिफ्ट हो जाएंगे 1:3 का। ठीक है, होप क्लियर हो। ये हो गया बिटकॉइन का व्यू। मैं आता हूँ इथेरियम पे। अब समझो एक चीज़ और बता दूँ, देखो एक चीज़ और क्या हो सकती है ये ऊपर क्या है, अगर मान लो ये ब्रेकआउट नहीं दे, नीचे चल जाए, तो ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना,
अगर इस ट्रेंड लाइन पे गिरता है, यहाँ पे एक डब्ल्यू बनाता है, तो मैं इस डब्ल्यू के ब्रेक पे बाय करना प्रेफर करूँगा और इसके नीचे स्टॉप लॉस डाल के सेम टारगेट्स। ठीक है, डब्ल्यू बनना चाहिए। बहुत लोग क्या करेंगे, गिरा बाय, नहीं, डब्ल्यू बनने दो आवर्ली में, आवर्ली कैंडल में, फिर प्लान करो इसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि देखोगे तो इसका थर्ड टच होने वाला है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये 61% है, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे आएगा या नहीं आएगा, तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, ये हो गया बिटकॉइन। इथेरियम, बिटकॉइन में अभी शॉर्ट का प्लान नहीं कर रहा जब तक, एक और चीज़ सॉरी है, इन केस मान लो ये मूव आ गया, मिस हो गया, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट का प्लान करूँगा इस एरिया पे, एक छोटू सा शॉर्ट या गई तक फिर लॉन्ग। ठीक है, सो ऊपर जाता जा रहा है, ख़रीदना नहीं है आपको, पुल बैक्स का वेट करना है, मौका मिले फिर प्लान करना है। अब समझ रहा, ये डेली चार्ट है, किसका है ये है इथेरियम का। सबसे पहली चीज़ तो आप नोटिस करो, ये कहीं ना कहीं इसका ब्रेकडाउन दे दिया है, ध्यान से समझना, कंफ्यूज एकदम मत होना, इसने एक ब्रेकडाउन दे दिया। ठीक है, जो चीज़ है वो बता रहा हूँ, इसने ब्रेकडाउन दिया। ठीक है, अब इसका मतलब है कि बेच दे, नहीं, समझना। सबसे पहले तो ये एक जोन है, अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आ रहा हूँ। ठीक है, देखो ये एक जोन है, जैसे बाइंग आई, इधर से बाइंग आई, इधर से बाइंग आई। अब इधर क्या कर रहा है पता है, इधर इसके ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है बहुत समय से, अब देख रहे हो अटक रहा है। तो 2040 मैं ग्राउंड नंबर पर कर रहा हूँ, मैं डेली में आ रहा हूँ, एक बार इसको एक बार हटा दे रहा हूँ। ठीक है, 2040 आज का हाई कितना है, 2035, 2040 नहीं तोड़ा है, तो डेली कैंडल को एक बार 2040 के ऊपर क्लोज होने दो। 2040 ये वाला, यस, ये वाला जो जोन है 2040, यस, इसके ऊपर क्लोज होने दो। इसके ऊपर क्लोज हो जाएगा ना, तो जो चांसेस है कि हाँ भाई अब इसके ऊपर जाने का जो स्कोप है थोड़ा बढ़ जाएगा। मैं एक बार 4 आवर में चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट दो, 1 आवर में 1 सेकंड। हाँ, अब देखो इसमें भी सेम सेटअप बनेगा, 2040 के ऊपर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और देख रहे हो ये जो पॉइंट है जहाँ पे लास्ट टाइम मार्केट्स आया था, देखो यहाँ से सेलिंग आई, यहाँ से बाइंग आई, यहाँ से भी बाइंग आई, यहाँ पे रिजेक्शन लेके सेलिंग ले रहा है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट जोन हो गया। ये लेवल मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये लेवल है आपका 1 2, ये हो गया 2150 से 2170 का जोन। तो सेम, अगर ध्यान से समझना, इसमें मैं सेलिंग बाइंग दोनों का ट्रेड बता रहा हूँ। अगर ये जो है इसका 50% मार्क कर रहा हूँ मैं एक बार यहाँ पे, ये वाला जोन। ठीक है, ध्यान से समझना, सिंस ये थोड़ा सा भी वीक है तो इसमें सेलिंग का भी प्लान कर सकते हैं। कहाँ बाइंग का, कहाँ वो बता रहा हूँ। जितना टाइम बिताओगे मार्केट्स में, जितनी चीज़ें देखोगे उतनी क्लैरिटी आएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा माथा बच्चे का चीज़ है, बट ठीक है, जैसे जैसे टाइम बिताओगे थोड़ा समझ में आएगा। तो सिंपल, सेल कहाँ करना है, सेल करना है अगर मार्केट्स यहाँ से 2003, मतलब 2000 राउंड नंबर पकड़ लो, 2000 जब मार्केट तोड़ती है ब्रेकडाउन, फिर रीटेस्ट करके यहाँ पे कोई रेड कैंडल बनती है, फिर आप सेल करोगे। 1:2 का ट्रेड है। ठीक है, लॉन्ग कब करना है, लॉन्ग के लिए सिंपल, अगर हम लोग इसके ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं, पुल बैक 2040 के ऊपर क्लोजिंग देके पुल बैक मिलता है, तो यहाँ कहीं पे लॉन्ग प्लान करेंगे। ठीक है, होप यू क्लियर हो लॉन्ग के लिए। सो लॉन्ग के लिए एसएल इसके नीचे हो जाएगा, 2000 के नीचे एसएल, और 1:2 ये पहला टारगेट। और मेरे को लगता नहीं यहाँ पे सोलाना रुकेगा। अगर ये तोड़ दिया गलती से, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान रखना, कोई न्यूज़ आए कुछ भी आए, बट आई एम वर्किंग ऑन प्राइस एक्शन, गलती से अगर ये लेवल टूट गया ना, 2045-50 के आसपास क्लोजिंग में ले लॉन्ग कर सकते हो। अगर ये लेवल गलती से टूट गया तो हम लोग इसके पहले नहीं रुकने वाले, इस जोन्स के पहले यहाँ तक वो आएगा। ये लेवल है 2400, क्योंकि इसके ऊपर ना ये फट करके, मतलब ये ऐसे मूव देने वाला है अगर ये जाता है तो। और मान लो इधर से बाइंग आ गई, ये फिर ऐसे जाएगा सीधा, जिस तरीके से प्राइस बिहेव करता है नॉर्मली बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत समस्या कंजेशन था,
तो ये मूव जल्दी आएगा, तो ट्राई करना, मिस नहीं करो, अलर्ट्स लगा लेना। सोलाना पे आते हैं, सोलाना डेली चार्ट। सोलाना का देखो लेवल्स मार्क किया हुआ है, आप लोग प्लीज़ मार्क कर लेना, ठीक है। सेम चीज़ ये देखो ये ट्रेंड लाइन आ रही है डेली चार्ट पे, ये पहला टच बाइंग आई, दूसरा टच बाइंग आई, थर्ड टच बाइंग आई, ठीक है। अब 4 आवर पे आता हूँ मैं। अब देखो इधर पे ना एक मैंने येलो जोन मार्क किया है, जहाँ पे होल्ड किया है, इधर होल्ड किया है, इधर होल्ड किया है। जैसे 2040 का जोन था ना सोलाना में भी, ये एक जोन है 83.1 का, शायद ये कितना था 83.05, हाँ ठीक है, ये एक जोन है। जब तक मार्केट सोलाना स्ट्रॉन्ग है, सोलाना शॉर्ट का नहीं सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत कंजेशन में होल्ड किया है, तो ब्रेक हो रहा होगा। अगर ये ब्रेक होगा, शॉर्ट का कब करना है, अगर ये ब्रेक होगा, रीटेस्ट होगा, फिर टारगेट 1 टारगेट 2 लेवल्स मार्क कर लेना, मैं पीछे नहीं जा रहा हूँ ज़्यादा, ठीक है। लेवल्स है मार्क किए हुए, मार्क कर लेना बस, अगर हो तो अगर शॉर्ट बनेगा तो इसके नीचे इतना सा स्टॉप लॉस और 1:1 1:2 का टारगेट। लॉन्ग का करना है सेम, पुल बैक, और ये टारगेट नहीं होगा, ठीक है, ये टारगेट नहीं होगा, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, इतना सा, ये क्लोज टू यहाँ 1:3 का ट्रेड है, ठीक है। जोन बता दे रहा हूँ, मैंने भी कुछ पहले से एनालिसिस नहीं किया, 1-2 दिन से मैं मार्केट्स में इतना एक्टिव नहीं था, बट अब मैं वीकेंड पे थोड़ा ज़्यादा हो जाता हूँ एक्टिव, सो तो ये सोलाना का ट्रेड है 1:3, ठीक है। देखो डेली चार्ट में एकदम सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, ये जिस तरीके से गिरा है ना, समझो ये जिस तरीके से गिरा है ना, ये मूव भी वैसे ही आएगा, बस इस चीज़ का ध्यान रखो, ठीक है। अनटिलनेस कोई और न्यूज़ आती है, क्रिप्टो भी थोड़ा सा क्या बोलूँ, ट्रम्प की बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ही कुछ ना कुछ इधर उधर करते रहता है यार, तो दिक्कत है। गोल्ड ने काम किया जोन्स पे अपने, जिनको याद हो हमारे जोन सब मार्क किए हुए, लास्ट वीडियो जाके देखो, सब क्लियर हो जाएगा, सब लास्ट वीडियो में मार्क किया हुआ है, क्लियर हो जाएगा। लास्ट वीडियो प्लीज़ देखना एक बार। तो गोल्ड में डेली चार्ट पे देख रहे हो, ये एक सपोर्ट है, लास्ट वीडियो में मार्क किया हुआ था, एग्जैक्टली सपोर्ट लेके ऊपर गया, रेजिस्टेंस मतलब जहाँ लास्ट रुका था, देखो वहीं पे रुक गया। तो अब व्हाट आर दी चांसेस कि निकल सकता है, देखो इतना, अब बहुत तो क्या बोलेंगे पता है, इतना भाग गया है, अभी बाई करे क्या इधर कोई नहीं करता हुआ है सपोर्ट्स पे, अब इतना बोल रहे हैं। अब बाइंग का एरिया कहाँ पे है, इसके लिए मैं यूज़ करूँगा अपना मूविंग एवरेजेस 4 आवर पे। 4 आवर पे आप नोटिस करो कि एक बाइंग जोन है, ये वाला 4500, ठीक है, 4500 का जोन, सो यस 4500 का जोन एक बाइंग जोन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मौका मिलता है, सिंपल कोई बड़ी बात नहीं, अगर ये यहाँ पे आता है तो यहाँ पे मैं लॉन्ग प्लान करूँगा, यहाँ कहीं पे, ठीक है। मैं स्टॉप लॉस बस मैं ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं दूंगा इसमें, क्योंकि गिरेगा तो पूरा गिर जाएगा फिर। टारगेट 1, ठीक है, एंड टारगेट 2, ये आप लेवल देख लेना। 1:3 का ट्रेड है, बहुत अच्छा ट्रेड है, ठीक है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, सिंपल, ठीक है। सो ये ऐसा मूव करना चाहिए अगर जाएगा तो, वरना नहीं। शॉर्ट्स में थोड़ा कम इंटरेस्टेड हो भी गोल्ड में, क्योंकि सिंपल रीज़न है, डेली चार्ट में देखोगे तो जब भी इस तरीके का मूव होता है तो चांसेस है कि फॉलो थ्रू करके निकल जाता है। सिल्वर पे आते हैं, XAG USDT, सिल्वर क्या कर रहा है, सपोर्ट है, ये भी एक सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। सिल्वर उतना नहीं चला है जितना गोल्ड चला है, मतलब गोल्ड जितना स्ट्रॉन्ग दिखाया है सिल्वर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कंपेरेटिवली अभी के लिए। फ़िलहाल ये फॉल आया, साइडवेज इस रेंज में गया, अगर ये काम करनी है अभी, ठीक है, ये काम करनी है। अगर ये रेंज ब्रेक होती है, अगर ये रेंज ब्रेक होती है, मैं इसमें शॉर्ट प्रेफर नहीं करूँगा अभी, सिंपल बात है। यहाँ से अगर मान लो ये ऊपर जाता है, समझो अगर ये ऊपर जाता है, अगर ये ब्रेक करके पुल बैक देता है तो इधर मैं लॉन्ग प्लान करूँगा, पहला ट्रेड मेरा सेम आइज मेरा टारगेट, ठीक है। 1:4 1:5 का ट्रेड, स्टॉप लॉस छोटा सा, या इसके नीचे रख सकते हो, ये वाला 1:4, ठीक है। शॉर्ट कब करना है, शॉर्ट के लिए देखो एक सेटअप क्या है, देखो
अभी ये फॉलो कर रहा है, तो शॉर्ट के लिए मैं इसमें सेटअप्स नहीं खोज रहा हूँ, ठीक है, समझो, नहीं खोज रहा हूँ। दूसरा लॉन्ग का बनेगा, मान लो ये ऊपर गया यहाँ पे, अगर नीचे आता है यहाँ पे तो एक और लॉन्ग इधर बन जाएगा। एक सेकंड, तो ऐसे स्पेस क्रिएट कर लूँ, वो आप लोग समझो। इस जोन के आसपास में एक लॉन्ग क्रिएट करूँगा, स्टॉप लॉस इसके थोड़ा सा नीचे। एक सेकंड, हाँ, पहला लॉन्ग, दूसरा लॉन्ग, ठीक है। स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे और रख सकते हो सेफ्टी के लिए, बट ठीक है, ठीक है। 2 ट्रेड लॉन्ग के कब बने, एक इस ट्रेंड लाइन पे आर्ली और एक इस पे 4 आवर में, ठीक है। लास्ट आ जाते हैं ऑयल पे, ऑयल 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 यूएस ऑयल, राइट। तो ऑयल हमारा 87 पे आ गया। ऑयल में मैंने लास्ट एक अच्छा ट्रेड का पकड़ा था, सो या गुड मूव उसमें कैप्चर किए। अब देखो 2 चीज़ है सिंपल, ये भी एक बार सपोर्ट लिया। अब चांसेस क्या पता है, या तो ये एक बार ऊपर की तरफ बाउंस करे, फिर आए फिर जाए, या फिर ये क्या कर सकता है, सिंस देखो ये इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, बट स्टिल फिर भी जैसे मार्केट्स लगातार गिरा है ना, तो एक चांस है यहाँ पे एक लॉन्ग बन सकता है अगर हम लोग इसको तोड़ दें, मतलब, ठीक है। सो ऐसे तो इधर किधर लॉन्ग प्लान करेंगे। लोग बोलेंगे इतना क्यों जाने दे रहे हो भाई, गिरेगा ना, एसएल बड़ा लोगे, ठीक है। ये लॉन्ग है 1:5, एसएल बहुत छोटा है, 89.85 पे लॉन्ग है। थोड़ा सा एसएल में दे रहा हूँ टू बी ऑन द सेफ साइड, 88 का, एंड 1:2, फिर भी 2.5 का ट्रेड अच्छा ही, ठीक है। सो दिस इज़ वन ट्रेड जो मेरे को लग रहा है कि लॉन्ग में हो सकता है। शॉर्ट्स का क्या करना है, अगर मार्केट यहाँ पे आके सेलिंग दिखाता है नीचे के लिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं शॉर्ट का एक प्लान कर लूँगा यहाँ कहीं पे मैं, ये लॉन्ग वाला हो गया, इसमें जाऊँ शॉर्ट पोजीशन, जहाँ सेल करना है जिस प्राइस पे, यहाँ कहीं पे मैं सेल प्लान करूँगा, ठीक है। ये शॉर्ट प्लान करूँगा ये टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस मेरा क्या होगा, इसके थोड़ा सा ऊपर, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर, ठीक है। सो लॉन्ग शॉर्ट कहाँ बन रहा है, होप आप एक बार देख लिए, पॉज कर लो, लेवल्स देख लो। देखो जो रेड है ये शॉर्ट एरिया है और वो लॉन्ग एरिया, ठीक है। सो शॉर्ट इधर के लिए, और इधर पे फिर एक और नया लॉन्ग बन जाएगा, ठीक है। ये प्लान करना है, ये लेवल है 82 83 का, ठीक है। सो ओवरऑल ये व्यू है। मैं निफ्टी 50 भी बता देता हूँ, निफ्टी 50, ऑल्दो मेरे को इतना बोलना अलाउड नहीं है, बट ओवरऑल इंडेक्स का क्या व्यू है, बस लेवल्स कुछ नहीं दूंगा। तो एकदम सिंपल है, ये एक जोन है जैसे सेलिंग हुई है, करेक्ट है ना, करेक्ट। दूसरा क्या है, ये एक जोन है जहाँ पे मार्केट्स ने होल्ड किया है, इस जोन में बहुत घूमे, राइट। जब तक एक तरफ नहीं निकलते कोई कॉन्क्रीट कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। बोलने का मतलब है ये जो आया था इसका अगर मैं फिर लगाता हूँ तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट 50% पे आने वाले हैं, तो ये एक अच्छा सपोर्ट है, ये एक अच्छा सपोर्ट है। दूसरा चीज़ 67 यहाँ पे भी होल्ड कर रहा है, ठीक है। सो सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो एक अच्छा जोन है, ठीक है, और एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, सीधे दिखाता हूँ मैं, रुक जाओ, बना, तो ये देख सकते हो, ठीक है। और कल के दिन कोई भी कारण से लास्ट डे MSCI रीबैलेंसिंग हुआ था तो मार्केट होल्ड किया था, तो अगर यहाँ से मार्केट होल्ड करता है तो ऊपर जाएंगे, तो पहला टारगेट क्या क्या हो जाएगा, टारगेट्स बस बता दे रहा हूँ, 1 800, एक चढ़ना, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा टारगेट, एंड फिर ऊपर में ये जो आ जाएंगे, ठीक है। 1 आवर का चार्ट है, तो लॉन्ग अगर बनेंगे तो इधर किधर ही बनाना है, और शॉर्ट अगर बनाना है, बहुत बोलेंगे शॉर्ट का बनाए, तो शॉर्ट बनाना है तो आप लोग को इसका अगर ब्रेकडाउन होता है, रीटेस्ट पे शॉर्ट बनाना है, फिर नीचे के टारगेट्स 1 2, बट अभी IT बैंक्स होल्ड कर रहा है, तो दैट इज़ वाई आई एम ओके विथ मार्केट्स होल्डिंग। सो ओवरऑल आप
देख सकते हो क्या स्टॉक्स करना है क्या नहीं। बट या आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको चीज़ समझ में आ रही है, कोई चीज़ में हेल्प हो रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड या ऐसे ही चीज़ें सीखते रहो, कोई डाउट्स है कमेंट सेक्शन में पूछो। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।